जितने भी यहाँ प्रेस क्लब में आए हुए सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारा जनता पब्लिक जितने अरुणाचल के लोग को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने लदातू सार्ले का जो लैंड कंपोजिशन जो करप्शन हुआ है, आपने शुरुआत से अभी तक देख रहा है। तो कल का दिन में ही हमारा रीवेरिफिकेशन टीम का खत्म हुआ है, जो हमारे यहाँ अरुणाचल गवर्नमेंट जो हमारा वहाँ भेजा है वो कल ही खत्म हुआ है। उसके बारे में आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर प्रॉपर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होने से हम नहीं बोल सकता, और प्रॉपर अगर हम एविडेंस नहीं होने से नहीं बोल सकता है। इसलिए हम प्रॉपर एविडेंस के साथ में हम जो भी बोलते हैं एविडेंस के साथ में और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में मैं बात करता हूँ। तो आपने देखा होगा कि हमारा रीवेरिफिकेशन टीम गया है। और एक चीज आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, अभी मेरा पास रीवेरिफिकेशन टीम होने के बाद आपको मैं बता, पहले से था लेकिन अभी बताना चाहता हूँ, हमारा वहां पर स्कैम जो हुआ है, जो हमारा पब्लिक को हुआ है, जो डिप्राइव हुआ है, आप सबको ये बताना चाहता हूँ, ये अभी इंटर अरुणाचल के लिए इसको बहुत जानना जरूरी है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, उसका जो कोई भी चीज कंपनसेशन होता है, जो हमारा जो पब्लिक का जो कंपनसेशन मिलता है, उसका मैं आप सबको मैं रेट बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हो गया ऑर्डिनरी ट्री 1 साल से लेकर 5 साल तक का 1 साल से लेकर 5 साल तक का 3 से 4 फीट का अंदर में जो आता है 4,400 रुपया है, यानी कि अरुणाचल गवर्नमेंट जो ये फीस किया है। लेकिन हमारे यहाँ पर अरुणाचल में सेंटर से पैसा ऐसे मंगाता है, एक पेड़ का मंगाता है, आपको मैं बता दूं ये पेड़ का है, और हमारा ये जाति बेम्बू लगता है। तो जाति बेम्बू का अरुणाचल गवर्नमेंट जो फिक्स किया है 22 रुपया में, 22 रुपया में, लेकिन हमारा सेंटर से 22 रुपया मांगाता है, लेकिन हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट जो उसको हम लोग को सिर्फ 10 रुपया बनाया दिया जाता है। ये मैं आप सबको मैं सबूत के साथ मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, क्लियरली देखिए, जाति बेम्बू 10 रुपये, और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो लैंड वो का बोलता है कि जाति बेम्बू को आपको पेपर में देगा, अभी हम प्रिंट के लेके नहीं आए या मोबाइल में बात को दे देगा। यहाँ में लगता है कि जाति बेम्बू का 22 रुपया है, लेकिन गवर्नमेंट हम लोग को ऐसा झूठ बता देता है कि आप लोग को हर बेम्बू का भी हम लोग प्लास करके देगा, जमीन का भी प्लास करके देगा। उसके बाद वहां सेंटर से रेट मंगाता है जो जूम खेती करता है। हम लोग का तो मैक्सिमम यहाँ पर पहाड़ को छोड़ के मैक्सिमम जूम खेती होता है। जूम खेती का को बोलता है कि हम यहाँ से 200 रुपया पर स्क्वायर मीटर, 200 रुपया सरकार ने वादा किया, और सरकार का कुछ कुछ कागज में ये भी लिखा है कि आप लोग को हम प्लास करके देगा। आपने रिसेंटली सुना होगा कि हमने प्लास करके दे, अगर 200 या 200 रुपया है तो यहाँ में क्लियरली लिखा है रेट ऑफ लैंड ₹200, ये क्या 100, यहाँ में सिर्फ 200 करके दिया है यहाँ में जूम खेती का को पर स्क्वायर मीटर को। हम ये क्वेश्चन करना चाहता है कि अगर आप हमको डबल करके देता है तो जूम खेती का तो 400 होना चाहिए था, लेकिन आप बिल में 100 रुपया क्यों बनाने दिया है? आप सेंटर से पैसा 200 रुपया मांगाता है, लेकिन पब्लिक को बांटता है 100 रुपया में, तो ये 100 रुपया गया कहां? चलिए, आपने हम सबको वादा भी किया, हमारा पब्लिक को बोलता भी है कि हम 200 का को 400 का डबल करके देता है, लकड़ी का को डबल करके देता है, लेकिन झूठ बोला जाता है। जब सेंटर से आप 200 रुपया मांगा तो 200 रुपया देने में आपको क्या प्रॉब्लम है? यहां में आप देखिए, हमारा पानी खेती का होता है 300 रुपया होता है, 300 रुपया होता है। तो यहां में कितना दे रहा है पानी खेती का को? 200 रुपया दे रहा है। ये 100 रुपया को मारने वाला कौन है? अगर आप यहां में आपका कागज में ऑलरेडी 200 रुपया अगर लिखता है, तो अब हमको 100 रुपया में क्यों देता है जमीन रेट को? हमने देखा, हाँ कुछ है जो हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोअर लियाक में कुछ है जो खेती नहीं करने वाला। जैसे ही लियाक का बस्ती पहुंच जाते हैं, वहां से लेकर एक दो जगह हाबरंग है, लेकिन वहां से लेकर हम लास्ट तक पैकेज तक गया, और हम पैकेज 2 तक, पैकेज 3 का भी गया। वहां में पूरा खेती करने वाला है, जूम खेती करने वाला है। पूरा लकड़ी इतना इतना मोटा है, आज से 5-6 साल 10-15 साल का पहले खेती करने वाला लोग है। वहां का लैंड का रेट होना चाहिए 200 रुपया लैंड रेट होना चाहिए, लेकिन हम लोग को दिया गया है सिर्फ हम लोग 100 रुपया दिया गया है। यहाँ का 100 रुपया का जो मार रहा वाला कौन है? ये सरकार 100 रुपया को मार रहा है ना डिपार्टमेंट मार रहा है?
इसको सरकार जवाब देना पड़ेगा। सरकार बोलता है कि आपका जमीन को हम डबल करके पैसा दे रहे हैं। अगर आप 200 का डबल करने से 400 होता है, 300 का डबल करने से 600 होता है। सरकार बोलता है कि हम आपका एक पेड़ का जाजी बेम्बू का भी डबल करके देता है। बोला जाजी बेम्बू का डबल करने से 44 रुपया होना चाहिए, लेकिन जाजी बेम्बू का 10 रुपया दिया जाता है। अब बोलता कुछ और करता कुछ और। इसलिए हमारा पब्लिक, हमारा जनता का मांग है, जितने भी वहां पर रीवेरिफिकेशन टीम को भी रिक्वेस्ट करता है, आप ये क्लियर लिख के दीजिए कि वहां में जो भी आप रिवेरिफिकेशन किया था 90% खेती करने वाला लोग है, एग्रीकल्चर लैंड में आता है। वो एग्रीकल्चर का लैंड का रेट को सरकार हमें देना पड़ेगा। अगर नहीं देता है, ये जो जहां में जो बीच रास्ता में जो कोई काट रहा है, जो हमारा जनता का पैसा को काट रहा है, उसको करने वालों को हम निकलना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला समय में ये सरकार अगर ऐसा ही करते रहेगा, कल को गरीब आदमी जीने का जगह नहीं होगा, कल को हमारी जमीन पूरा छिनेगा। यहां पर एक रेट आपको हम बताता है कि एक मिर्चा का दाम जो 5,000 रुपया है, लेकिन हम लोग को बताया नहीं गया कि मिर्चा का दाम 5,000 रुपया हो, कभी नहीं बताया है। एक बैगन पेड़ का दाम जो 4,000 है बोल के हम अभी मालूम हुआ है, कभी बताया ही गया नहीं कि हम लोग को 4,000 है बोल के, कभी नहीं बताया है। एक जाति बेम्बू का दाम जो 22 रुपया, कभी 22 रुपये अभी मालूम हुआ है, कभी बताया ही नहीं है। इसलिए सरकार छुपा छुपी करके सेंटर से पैसा मांगाता है, बीच में काट देता है। हम बहुत देखता है कि सेंटर में बहुत ऐसे भी देखता है कि जैसे कि स्टूडेंट के स्कॉलरशिप को भी देखता होगा, सेंटर से बेचता है, यहाँ में आधा को मार देता है। वैसा ही हमारा गरीब जनता का पैसा को मार रहा है। आने वाला समय में इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेगा। और बहुत से कोई लोग बोलते हैं कि हमको मेरा जमीन में पेड़ नहीं है, हमको तो पैसा ज्यादा बना दिया, थोड़ा सा ज्यादा बना दिया, 4-5 लाख 6 लाख ज्यादा बना दिया है, अभी इसको सरकार वापस लेगा क्या, डर रहा है। हम उसको क्लियरली बता रहे हैं, सरकार वापस लेने नहीं सकेगा, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी कम करके पैसा बना दिया है। अगर एक्चुअल रेट जो एक्चुअल रेट अगर बोलने से, सरकार हमें उसे बहुत कम बना दिया है। सेंटर से पैसा ज्यादा मांगा है, लेकिन यहाँ में पब्लिक को कम पैसा दिया है। सरकार से हम यही बोलते हैं और पेमा खांडू जी से हम यही बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। अब हमेशा ये नारा लगाता है, युवा नेता नारा लगाता है कि ये हम लोग को मजाक बना रहे क्या। सेंटर से पैसा मांगाता है कुछ और, यहां से पैसा देते हैं कुछ और। इसलिए पेमा जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपका समय में आपको सब युवा नेता अच्छा नेता है बोलते, प्लीज आपका समय में ऐसा ना करने दे। ये बात है। दूसरा बात, वहां पर लदा टू सरले 5 पैकेज है, अभी सिर्फ 4 पैकेज का वेरिफिकेशन हुआ है। क्यों? ताकम केचक दिलासो और डीसी जो साइन करके लद्दाख का जो पैकेज 1 का पैसा को वहां में घोटाला किया है, पैकेज 2 और 3 का पैसा को पैकेज 1 में घुसाए क्यों? और पैकेज 1 को ही अभी वेरिफिकेशन नहीं करेगा बोलता है। और इसका राज हम बताएगा, ये पैकेज 1 में लद्दाख साइड में एक आदमी को 15 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ लद्दाख में ही बनाया है। लद्दाख में जो पैसा बनाया वो आपका मेरा सोच से भी बाहर बनाया है। हमारा वहां में पैकेज 2 में पैसा घुसता है 40 करोड़ भी नहीं, 30 या 40 करोड़ का बीच में। लेकिन पैकेज 1 का वहां में लद्दाख एरिया में घुसता है 100 करोड़ ज्यादा, 115 या 16 करोड़ ऐसा घुसता है। ये क्या सोचने का बात नहीं है क्या? करप्शन तो वहां से शुरू हुआ है। और वहां का भी जो बिल बनाया है, ताकम केचक बनाया है, डीलर ताकम केचक बनाया, और सेपा डीसी उसका नाम तो हम जानता भी नहीं है, वो दोनों मिलकर बनाया है। क्या उसको रीवेरिफिकेशन नहीं करेगा क्या? डिप्रेट तो वहां में भी हुआ है, करप्शन तो वहां में भी हुआ है, अभी उसको छोड़ ही दिया क्या? किरण साहब अब क्यों छोड़ने दिया? अभी सुनने में आया कि वो जो मीजी एरिया है किरण साहब का एरिया है, इसलिए उसको छोड़ देना, अभी तो सुनने में आया है। इसलिए किरण साहब तो ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप सिर्फ निशी के एरिया को रीवेरिफिकेशन करके निशी का लोग को पकड़ के अपना मीजी साइड को, सजोलंग का साइड को पकड़ेगा, छोड़ देगा नहीं, मत सोचिए। आपका सजोलंग का वहां में भी रीवेरिफिकेशन होना है। आपका सजोलंग का ब्रोकर्स लोगों को भी पकड़ना है, चाहे कितना बड़ा मंत्री हो, चाहे जो भी हो। किरण साहब को मैं ये क्लियरली यहां से संदेश देता हूं, अपना सजोलंग का वहां में भी जितना है पैकेज 1 को भी रीवेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अगर पैकेज 1 को रीवेरिफाई नहीं करेगा तो तकम के ऐसे फ्री में छोड़ दो, डीसी को भी छोड़ दो, क्योंकि ये पैकेज 1 में जो करप्शन हुआ है वो 2 मच ज्यादा हुआ है। हाईएस्ट पैसा पैकेज 1 में घुसा है। सजोलंग तो अभी हुआ है ना, सजोलंग तो अभी हुआ है। उससे पहले, सजोलंग से पहले लद्दाख जो स्कैमिंग का अंदर में था, अभी सजोलंग हुआ पहले स्कैमिंग का अंदर में था, उसमें पैकेज 1 था।
अभी पैकेज 1 में कितना करप्शन हुआ है पेमा साहब और किरण साहब, आपने को हम ये रिक्वेस्ट करता है कि आप अभी सुनने में आ रहा है कि वहां में निजी एरिया है, किरण साहब जो मना कर रहा है, ये नहीं होगा, वहां में भी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर वहां में रीवेरिफिकेशन नहीं किया तो देर भी नहीं होगा, यहाँ से जैसे ही फेक फाइनेंस कमेटी वहां फॉर्म ये जितना फेक फाइनेंस को जमा करेगा, कल परसों काले में जमा करेगा, उसी दिन से हम लोग को धरना प्रदर्शन जो भी है हम लोग शुरू करेगा, क्योंकि अब रीवेरिफिकेशन करना है तो पैकेज 1 को भी करना पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि करप्शन पैकेज 1 में भी हुआ है। अब आपको एग्जाम्पल आपको हम सीधा सीधा बताता है, यहाँ पर एक आदमी को ऐसा बनाया गया पैकेज 1 में 3 करोड़, नाम हम नहीं बता देंगे, एक आदमी को बना दिया 3,39,63,005 रुपीज, एक आदमी को बना दिया, यानी कि 3 करोड़ रुपया बना दिया। उसके बाद में एक आदमी को बना देता है, एक आदमी को बना देता है यहाँ पर मैं थोड़ा वो उसको एक आदमी को बना देता है 1,89,35,070 रुपीज, ये एक आदमी को बना देता है कि एक ही जगह में है। उसके बाद इतने यहाँ पर है और यहाँ का अदालत है गायब हो गया है, और यहाँ में ऐसा भी वहां में है कि एक आदमी को सिर्फ 14 करोड़ बना देता है, 14 करोड़, वो अभी यहाँ पर शायद कहीं निकल गया होगा या कहीं मेरा बैग में होता होगा, उसको भी आप लोग कम दे देगा। एक आदमी को पैकेज 1 में 14 करोड़ बना देता है। ये 14 करोड़ बनाने वाला कैसे करके बनाए हैं उसको हम लोग को बताना पड़ेगा। क्या आप सोच के देखिए, लपुंग से लेकर हमारा वहां लपुंग से लेकर बियो तक, पखे तक टोटल मिला के 14 करोड़ नहीं है, यानी कि 22 किलोमीटर में 14 करोड़ नहीं है, लेकिन वहां में घर लगता है, हर बहुत ज्यादा कुछ कुछ सामान लगता है, लेकिन लदा में जहां तजोलंग में एक आदमी को 14 करोड़ बनाया जाता है। इसलिए सरकार से एक क्लियर मांग है कि आप पैकेज 1 को वेरीफाई करना पड़ेगा, ये है। और लास्टली में ये आप लोग के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा वहां पर बहुत तकलीफ हुआ है कि वेरिफिकेशन टीम को, और ये जो रीवेरिफिकेशन टीम है उसको भी मैं ये बताना चाहता हूं कि आप गलत रिपोर्ट नहीं देना चाहिए कि हमारा वहां में 99% जूम कहती है, आप उसको रिपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको ऐसा रिपोर्ट नहीं देगा तो हम लोग अगेंस्ट रीवेरिफिकेशन टीम के लिए हम लोग जाने देगा, अगेंस्ट दोबारा हम लोग रीवेरिफिकेशन करने के लिए हम जाने देगा, यह क्लियर है। थैंक यू।